आई एम बिना देराश्री, चैप्टर सेकंड, कक्षा 6। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। एक कुत्ते ने कैसे अपने आप के लिए एक नया मालिक पाया या ढूंढा। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें। यू मे नो, हो सकता है आप जानते हो, दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि कुत्ता और भेड़िया बहुत ही नज़दीकी रिलेटेड जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधित है। यू मे ऑल्सो नो, और हो सकता है आप ये भी जानते हो, समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि कितनी शताब्दियों से, सेंचुरी 100 सालों से, सैकड़ों सालों से, ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है, ह्यूमन है, हैव डोमेस्टिकेटेड, उन्होंने डोमेस्टिकेट किया है यानी पाला है, पालतू बनाया है, एंड टेम्ड, दोनों का सेम अर्थ है। टेम यानी पालतू बनाना, डोमेस्टिकेटेड घरेलू, घर में रखना। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशुओं को, कि जंगली पशुओं को इंसानों ने कितने सैकड़ों सालों से पालतू बनाया है, ये भी आप कुछ जानते हो सकता है। हियर इज ए स्टोरी, यहाँ एक कहानी है, अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, कि एक कुत्ता कैसे टेम एनिमल बनता है। टेम यानी पालतू। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स, कुत्ते एक बार उनके स्वयं के मालिक थे, यानी वह किसी के गुलाम या किसी के नौकर नहीं थे, स्वयं के, ओन। एंड लिव्ड, रहते थे, द वे, इस तरीके से, वुल्व्स डू, जैसे कि वुल्व्स रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, इन फ्रीडम, आज़ादी में। अनटिल ए डॉग वॉज बॉर्न, और ये कब तक, जब तक कि एक कुत्ते ने जन्म नहीं लिया। हु वॉज इल प्लीज्ड, और कौन सा कुत्ता, वह कुत्ता जो इल प्लीज्ड था, प्लीज्ड यानी तो खुश, और इल प्लीज्ड यानी उदास, नाराज, दुखी। विद दिस वे ऑफ लाइफ, जीवन का इस तरीका, इस तरीके से जीवन जीने से वो इल था, इल प्लीज्ड था, दुखी था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick, वह सिक था, ऐसा ही सिक है, सिक यानी बीमार। एंड टायर्ड ऑफ, और वह टायर्ड ऑफ हो गया था, उगता गया था, उब गया था, थक गया था, परेशान हो गया था, किससे, वांडरिंग अबाउट, इधर उधर वांडरिंग करने से, भटकने से, घूमने से, बाय हिमसेल्फ, स्वयं, लुकिंग फॉर फूड, और क्यों भटकना, भोजन के लिए, लुक फॉर करने के लिए, तलाश करने के लिए, फूड के लिए। एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ, और डर करके रहने से, किनसे, दोज, वे लोग, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे, यानी कि जो अपन से, स्वयं से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनसे डर डर करके रहने से, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने से, वह क्या हो गया था, टायर्ड ऑफ हो गया था, उगता गया था। पॉइंट नंबर 2, ही थॉट इट ओवर, उसने इस विषय पर थॉट, सोचा, एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, डिसाइड किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे जो अच्छा काम है, टू डू, करना, वॉज टू बिकम द सर्वेंट, कि उसको एक सेवक बन जाना है, नौकर बन जाना है, ऑफ वन, उस व्यक्ति का, उस प्राणी का, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो इस अर्थ पर, पृथ्वी पर, किसी भी अन्य से, दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हो, यानी कि जो ज़्यादा ताकतवर हो किसी और से, उसका सर्वेंट बन जाना। एंड ही सेट आउट, और वह सेट आउट हो गया, यानी रवाना हो गया, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, सच ए मास्टर, इस प्रकार का मालिक।
ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह लगातार चलता रहा और चलता रहा। एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ, और फिर वह किससे मिला? ही मेट, वह मिला, उसका एक रिश्तेदार है, एक बड़ा भेड़िया, ए बिग वुल्फ, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, भेड़िया उतना ही ताकतवर था जितना कि वह फियर्स था, डरावना था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? द वुल्फ आस्क्ड, कुत्ते ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को तलाश रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लुक फॉर कर रहा हूँ। टू टेक अप सर्विस विद, जिसके साथ में सर्विस कर सकूँ, सेवा कर सकूँ, यानी जिसकी मैं गुलामी कर सकूँ, नौकरी कर सकूँ। टेकअप काम में हाथ, मतलब हाथ में काम लेना नियमित रूप से। तो टेकअप सर्विस में सेवाएं देने के लिए उसको तलाश कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी, क्या तुम पसंद करोगे? माई मास्टर, मेरे मालिक बनना। वुल्फ, भेड़िए। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं समझता हूँ क्यों नहीं, यानी कि हाँ। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पर एग्री हो गया, सहमत हो गया, राजी हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों ही साथ साथ गए, यानी रहने लग गए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, यानी कि वे लगातार साथ साथ चलते रहे, चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक से क्या हुआ? द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने उसकी नाक को उठाया, ऊपर किया। स्निफ्ड, सूंघा। डार्टेड, और तेजी से भागा। क्विकली ऑफ द पाथ, रास्ते से, क्विकली फुर्ती से। एंड इनटू द बुशेज, और कहाँ गया? झाड़ियों में। एंड क्रेप्ट, यानी चुपके से खिसकना, वहां से क्रीप की सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के गहरे भाग में, यानी कि बहुत गहराई में खिसक गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, व्हाट हैज कम ओवर यू, मालिक आपके साथ क्या हो गया है, यानी मालिक आपको क्या हो गया? व्हाट हैज कम ओवर यू। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो, किस चीज ने आपको इतना फ्राइटन, इतना डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो? देयर इज ए बेयर, वह भालू। आउट, बाहर, देयर, वहां। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और हो सकता है कि वह हम दोनों को ही खा जाए। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट, देख करके कि द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, कि जो बेयर है, भालू है, वो भेड़िए से ज्यादा ताकतवर था। द डॉग डिसाइडेड, तो कुत्ते ने डिसाइड किया, निश्चय किया। टू टेक अप सर्विस, सेवाएं देने का। विद हिम, उसके साथ। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्ट, और कहा, द बेयर, भालू से। टू बी हिज मास्टर, कि उसका मालिक बन जाए। द बेयर एग्रीड टू दिस रैपिडली, भालू सहमत हो गया इस पर, रैपिडली, शीघ्रता से, आसानी से, रेडिली, आसानी से। एंड सेड, और बोला। लेट्स गो, चलो चलते हैं। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और एक गायों का हर्ड ढूंढते हैं, झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को किल करूंगा, मारूंगा। एंड देन, तब। वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों आराम से हमारा पेट भरेंगे। फिल यानी पूर्ति करेंगे। वी कैन बोथ, हम दोनों कर सकते हैं, कैन सकना। दे वॉकड ऑन, वे चलते गए। एंड सून, जल्दी ही। सो, देखा। ए हर्ड ऑफ काउज, एक झुंड गायों का।
बट जस्ट एज, लेकिन तभी, they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. They were about to come up, वे आने ही वाले थे, to eat इस पर, they were stopped, वे रुक गए, by a terrible noise, एक डरावनी आतंकित करने वाली आवाज से, terrible भयभीत करने वाली. The cows were mooing, गायें रंभा रही थी, loudly तेजी से, एंड रनिंग इन ए पैनिक, और आतंकित होकर के भाग रही थी, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में. द बेयर लुक्ड आउट, भालू ने देखा, फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से, एंड देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फिर वह भी बहुत ही शीघ्रता से हेस्टिली भागा जंगल में, गहराई में, डीपर. Now why did I have to come here? said he to the dog. अब उसने कुत्ते से कहा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, है ना. Why did I have to come here? पता चला मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ. It is the lion, ये शेर है, शेर. Who rules the forest in these parts, जो कि जंगल के इन भागों में रूल करता है, शासन करता है. द लॉयन, शेर. हु इज ही, वह कौन है. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो. ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, द स्ट्रोंगेस्ट, सबसे ज्यादा ताकतवर बीस्ट है, पशु है, जीव है. वेल देन, ठीक है फिर. आई विल से गुड बाय टू यू बियर, बेयर भालू, मैं तुमको गुड बाय कहूँगा, अलविदा कहूँगा, गुड बाय. आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ. हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर हो, स्ट्रोंगर, ज़्यादा ताकतवर. एंड ऑफ द डॉग वेंट, और कुत्ता वहाँ से चला गया. टू आस्क द लॉयन, शेर से कहने, टू बी हिज मास्टर, कि उसका मालिक बने. द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर इस पर एग्री हो गया, सहमत हो गया, राजी हो गया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रहा, स्टे किया उसने. एंड सर्व्ड हिम, उसकी सेवाएं की. फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक. इट वॉज ए गुड लाइफ, ये एक बहुत ही अच्छा जीवन था. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था, नथिंग. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि, फॉर क्योंकि, देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट, कोई भी ज़्यादा ताकतवर जीव नहीं था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देन द लॉयन, शेर की तुलना में. एंड नो वन डेयर्ड टच, और किसी भी जीव में, किसी में भी डेयर नहीं था, साहस नहीं था, टच द डॉग, की कुत्ते को छू सके, और ऑफेंड, या उसको परेशान कर सके. इन एनी वे, किसी भी तरीके से, वे तरीका. बट वन डे, लेकिन एक दिन, the two of them were walking side by side, जब वो दोनों ही, बोथ, दोनों, वॉकिंग, टहल रहे थे, साइड बाय साइड, आजू बाजू में, यानी साथ साथ, अलोंग ए पाथ, एक रास्ते के सहारे सहारे, दैट रैन अमिड बेयर क्लिप्स, जो कि रास्ता कहाँ था, बीचों बीच, बेयर क्लिप्स, आवरणहीन खड़ी चट्टानों के, यानी कि वे चट्टानें जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो खुली चट्टानें, बेयर खुली, क्लिप्स चट्टानें. वेन ऑल ऑफ ए सडन, जब अचानक से, सडन, द लॉयन स्टॉप्ड, शेर रुक गया. ही गेव ए ग्रेट रोर, और उसने एक बहुत जोर से दहाड़ लगाई, रोर किया. एंड
स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और उसने ग्राउंड को, जमीन को बहुत ही गुस्से में स्ट्रक, टकराया, यानी विद हिज पॉ, उसके पास, उसके पंजे से उसने जमीन को बहुत ही गुस्से में पटका। विद सच फोर्स, इतने ताकत से, फोर्स से, दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, कि वहां पर एक होल बन गया, एक खड्डा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब उसने शुरुआत की दूर जाने की, वेरी क्वाइटली, बहुत ही चुपचाप, शांति से। व्हाट इज इट, ये क्या है मास्टर, मालिक। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है, गलत है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैं एक आदमी को सूंघता हूँ जो आते हुए, दिस वे, इस रास्ते में। द लॉयन सेड, शेर ने कहा। वी हैड बेटर रन फॉर इट, और हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि हम यहाँ से रन भागें, और नहीं तो अन्यथा। वी विल बी इन ट्रबल, हम ट्रबल में होंगे, कठिनाई में होंगे, मुसीबत में होंगे। ओ वेल, ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, शेर, तब मैं आपको गुड बाय कहूँगा, अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ। हु इज स्ट्रोंगर, जो ज़्यादा ताकतवर है, देन एनी वन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर किसी भी अन्य से। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और कुत्ता वहां से चला गया। टू जॉइन द मैन, इंसान को ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम, उसकी उसकी सेवाएं की, सर्व किया। फेथफुली, बहुत ही निष्ठा से, वफादारी से। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसा हुआ था काफी लंबे समय पहले, अगो, पहले। बट टू दिस डे, लेकिन दिस डे, आज तक, इस दिन तक। द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कुत्ता मानव का सबसे ज्यादा, मोस्ट, सबसे ज्यादा, लॉयल, स्वामी भक्त, सर्वेंट, सेवक। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अब वो किसी दूसरे को मालिक नहीं जानता है, यानी कि तब से कुत्ता जो है मानव को ही अपना मालिक समझता है, और उसका लॉयल सर्वेंट है, निष्ठा पूर्वक सेवा करने वाला सेवक। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, कुत्ते ने क्यों महसूस किया, फील किया, एक मालिक की नीड, आवश्यकता, जरूरत। सॉल्यूशन, द डॉग was tired of the sort of life it led. He was tired of wandering about by himself looking for food. He was frightened of those who were stronger than he. So he felt the need for a master who could give him food. He also wanted security in return for his services. Question 2. Who did he first choose as his master? उसके मालिक के रूप में उसने सबसे पहले फर्स्ट, हु, कौन, चूज, चुना, उसने किसको चुना। Why did he leave that master, और उस मालिक को उसने क्यों छोड़ा, leave, छोड़ना। Solution, first the dog chose a fierce wolf as his master. सबसे पहले कुत्ते ने एक भयानक भेड़िए को अपना मालिक के रूप में चोज, चुना। He left the wolf, फिर उसने वुल्फ को छोड़ दिया। Soon after he saw, जब उसने ये देखा, him afraid of a bear, कि वो एक भालू से डर रहा था। The dog wanted a master who was not afraid of anyone. Question 3, who did he choose next? अगला उसने किसको चुना। Next the dog chose bear as his master. अगले में उसने
भालू को अपने मालिक के रूप में चुना। Why did he serve the lion for a long time? उसने शेर की सेवाएं काफी लंबे समय तक क्यों की? The dog served the lion for a long time. There was indeed no stronger beast in the forest than the lion. It was a good life. No one dared touch the dog or offend him in any way. Who did he finally choose did के साथ chose on फर्स्ट फॉर्म लगता है, चूज बिल्कुल सही है। Who did he finally choose as his master and why? अंत में फाइनल में उसने अपने मालिक के रूप में किसको चुना और वाई क्यों? The dog finally chose, कुत्ते ने अंत में चुना मैन मानव को एज हिज मास्टर, उसके मालिक के रूप में। He found him to be the strongest creature on earth, of whom even the lion was afraid. उसने सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव प्राणी पाया पृथ्वी पर, जिससे यहाँ तक कि शेर भी डरता था। थैंक यू।